देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पेपर का सेट जरूर मिला लेना। 4.1 है और बोर्ड सीबीएसई है, ठीक है, क्लास 12 है, फिजिक्स। इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रिक हीटर दिए गए हैं जिनकी पावर P1 और P2 है, ठीक है। इनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, डीसी बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन है कि इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर उसके बाद सेम पावर P1 P2 और वोल्टेज भी सेम, इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है कि किसकी पावर में क्या रिलेशन आएगा, यानी दो सीरीज के केस में पावर निकालना है और इसके बाद पैरेलल के केस में पावर निकालना है, ठीक है। उनमें रिलेशन कुछ बना सकते हो तो बना देना। कैसे बनेगा देखो, पहला केस जो है हमारे पास उसका देखते हैं, जब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज के केस में देखते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। पहले केस में जो हमारे पास मान लेते हैं पावर है वो P1 हीटर की है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसकी पावर P2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। बैटरी दोनों में सेम है। अब मान लेते हैं इस बैटरी से करंट इसमें I फ्लो होती है, ठीक है। तो I वापस भी आएगी, जितनी पावर जितनी करंट जाती है उतनी करंट वापस भी आती है। देखो रेजिस्टेंस अगर पहले जुड़े होते हैं तो उनके लिए कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट जो होता है वो मान लेते हैं R है। आर एस का मतलब यहाँ पे यही समझ लेना कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है आर एस इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हमारा काम क्या है कि देखो जो पावर का फार्मूला होता है वो एक करंट के रूप में भी होता है, एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के रूप में भी होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट से कोई मतलब नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा, जो पावर का फार्मूला होता है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, I स्क्वायर R, सॉरी V। लेकिन ये वाला फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, केवल ये वाला यूज करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का खेल है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, R इज इक्वल टू आ सकता है V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ पर आर एस की जगह क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई RS, सॉरी PS, क्या हो जाएगा PS। इस वाले की जगह पे अगर RS लिखना चाहते हो तो क्या होगा, जो पावर हो जाएगी PS हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PS, जो कि पावर सीरीज की इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे V स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज सेम है, और हमारे पास इस बार क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, क्योंकि पहली पावर जो है P1 है। फिर इसके बाद क्या दूसरा हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई जो पावर क्या है P2 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमारे पास सीरीज में जो रेजिस्टेंस निकालना होता है, जब कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है ना। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। लेकिन पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहेंगे V स्क्वायर बाई P। तो अगर हमें RS लिखना है तो यहाँ पर PS लिखना होगा, तो हमको इसने को यहाँ पे लिख दिया। फिर अगर R1 लिखना है तो यहाँ P1 लिखना होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर R2 लिखेंगे तो P2 यहाँ लिखेंगे, तो ये लिख दिया। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से V वोल्टेज सेम है तो V कट जाएगा, वोल्टेज सेम है तो V कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, PS इज इक्वल टू बचेगा P1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। तो ये हमारे पास पावर का आ गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका पूरा रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 1 बाई PS, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, या इसी के आगे एलसीएम ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी के आगे एलसीएम ले लो तो दोबारा नीचे लिखने को मिल जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या है, P1 ऊपर जाएगा, P2 प्लस P1, और नीचे क्या आ जाएगा P1 इंटू P2। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा किसका, पावर का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा PS जो आ जाएगा P1 और P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास जब सीरीज में कनेक्ट होंगे दोनों हीटर तो उनकी जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी आएगी, P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, ठीक है। अब दूसरा केस बनाना होगा पैरेलल का। तो पैरेलल का केस बना लेते हैं कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब क्या होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला हमने हीटर लगा दिया,
जिसका रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसका दूसरा लगा दिया, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ये है, ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ से इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट हो गए, ठीक है। वोल्टेज वही रहेगा, सेम वोल्टेज है। पावर क्या है, पावर पहले की हमारे पास P1 है और रेजिस्टेंस R1 है, पावर P2 है, रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। वोल्टेज सेम है, करंट फ्लो होगी, अलग अलग करंट जाएगी दोनों में, ठीक। अब हमारे पास क्या है, पैरेलल के केस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है 1/R, P का मतलब है कि पैरेलल का केस है, इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये समझ में आया है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनाया है, फिर इसके बाद 1/PR1। अब यहाँ से रिलेशन देखोगे, यहाँ से रिलेशन देखोगे तो R1 जो है हमारे पास क्या है, R अगर लिखना चाहते हैं, RP लिखना चाहते हैं तो V²/P लिखना चाहते हैं, V²/P लिखना चाहते हैं ना। तो यहाँ से अगर 1/V लिखेंगे तो जहाँ पर R लिखा है वहाँ पर P लगा देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, ये क्योंकि हमारे पास क्या है 1/R1 है ना, 1/R1 है, तो यहाँ से 1/R1 निकाल लिया जाए। अगर 1/R1 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लो, इधर साइड में देख लो, अगर हमसे हमारे पास क्या है, पावर P इज इक्वल टू है V²/R, ठीक है। अब हमें 1/R1 निकालना है, तो 1/R1 निकालना है तो इस वाले को डिवाइड कर दो, वहाँ देखिएगा 1/R इज इक्वल टू ये V² को डिवाइड कर दो, P/V²। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि अगर जहाँ पर 1/R1 है उसकी जगह हम P/V² लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें V² से अगर मल्टीप्लाई कर दें, V² से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों तब क्या है, मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाइंग नहीं लिखो, मल्टीप्लाई लिखो, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो V² से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई की स्पेलिंग सही है, मल्टीप्लाई वैसे सही तो है, फिर देख लेना। V² से हमें दो तब मल्टीप्लाई करना होगा, तो V² से मल्टीप्लाई करोगे तो V²/RP इज इक्वल टू V²/R1 और इज इक्वल टू V²/R2। यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है कि यहाँ पर जो V²/R है, अगर V²R है, V²/R है तो इसके क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। V² इज इक्वल टू R है, V²/R है तो उसके क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लाना था तो 1/P की जगह में क्या रखना, P/V² रखना होता, फिर एलसीएम लेना होता, सीधा हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P का मतलब हो जाएगा पैरेलल का केस है, और यहाँ पर हो जाएगा P1, यहाँ पर आ जाएगा P2। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई पैरेलल की। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देना पैरेलल, दोनों पावर जो है पैरेलल जब कनेक्ट है तब, ठीक है। और ये डायग्राम बना देना। अब इसमें कोई रिलेशन तो पूछ ही नहीं गई है, तो हमें अलग अलग निकाल के दिखा देना था। इन केस रिलेशन पूछता है तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इनमें कोई रिलेशन तो पूछा नहीं गया पेपर में, लेकिन निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ से कि ये PS है, ये PP है। PS का मतलब है सीरीज का पावर और PP का मतलब है पैरेलल की पावर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, P1 P2 डिवाइड क्या है, P1 प्लस P2। ये तो हमारे पास किसका है, सीरीज वाला है पावर, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, P1 प्लस P2, इसको काट दो तो यहाँ से PS PP इज इक्वल टू आ जाएगा P1 P2। कभी पूछ सकता है कि ये जो हमारे पास सीरीज की, ये प्रूव करने को भी पूछ सकता है कि जब हम कॉम्बिनेशन सीरीज में लगाते हैं उस समय जो पावर आती है
और जब कॉम्बिनेशन हम पहले लगाते हैं उस समय जो पावर आती है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये बताना होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट दोनों की पावर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर अपना क्वेश्चन भेजिए, उसको ज्वाइन करिए पहले, फिर उसको क्वेश्चन भेजिए, उसका वीडियो हम बना के जितनी जल्दी हो सकेगा आपको दे देंगे। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। बाकी पूरी प्ले लिस्ट हमने बना दी है, जो पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, सीबीएसई बोर्ड की अलग है, यूपी बोर्ड की अलग है और अदर बोर्ड की भी कराए हैं। मैथ के तो शायद ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनको मैथ देखना है तो देख सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर के। बाकी ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है। अब आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।